हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले बात करते हैं एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। एरिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितनी जगह घेरी है उसको बोलते हैं उसका एरिया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो होता है उसका वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल ले लो, ये हमारे पास एक पेन हो गया, इस पेन ने जितनी जगह घेरी है ये हो गया इसका एरिया, और इसकी कैपेसिटी कितनी है वो होता है इसका वॉल्यूम। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की कि सर्कल क्या होता है। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये हो गया सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस, और इसको हम बोलते हैं डायमीटर। रेडियस को हम डिनोट करेंगे आर से, डायमीटर को डिनोट करेंगे डी से। तो हमारे पास जो आर है वो हो गया रेडियस, डी हमारा हो गया डायमीटर, और रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी। ये हमारे पास जो रेडियस होगी वो डायमीटर की आधी होती है। अब बात करते हैं सर्कल के फॉर्मूले की। सर्कल के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एरिया, दूसरा होता है पेरीमीटर। इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ये मैं तब इस्तेमाल करनी है जब क्वेश्चन में ना गिवन हो, ये मैं तब इस्तेमाल करनी है जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई लेंथ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। रेक्टेंगल के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अब बात करते हैं स्क्वायर की। ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। साइड को हमने मान लिया ए, तो चारों साइड हो जाएंगी ए। स्क्वायर के हमारे पास होते हैं दो फॉर्मूले, एक होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, दूसरा होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड को हमने माना हुआ है ए तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 ऐसी रहेगा, साइड को हमने माना हुआ है ए तो हो जाएगा 4a। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। ये हमारे पास क्यूबॉइड की फिगर है, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई हाइट। तो इसके हमारे पास होते हैं तीन फॉर्मूले, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया को हम बोलेंगे CSA, टोटल सरफेस एरिया को बोलेंगे TSA, वॉल्यूम को हम बोलेंगे V। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अब बात करते हैं क्यूब की। ये हमारे पास क्यूब की फिगर है, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, ये हो गई इसकी हाइट। क्यूब के अंदर सारी साइड बराबर होती हैं, साइड को हमने मान लिया ए, तो लेंथ हो जाएगी ए, ब्रेथ भी हो जाएगी ए, हाइट भी हो जाएगी ए। तो इसके हमारे पास होते हैं तीन फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो बोलेंगे 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो बोलेंगे 6a स्क्वायर। वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो बोलेंगे a का क्यूब। अब बात करते हैं सिलेंडर की। ये हमारे पास फिगर है सिलेंडर की, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई रेडियस, ये भी हो गई रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी इसकी हाइट। हमारे पास सिलेंडर के होते हैं तीन फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं कौन की। ये फिगर हमारे पास कौन की है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी इसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी इसकी हाइट, और इसको हम बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट। ये हमारे पास एच हो गई हाइट, आर हो गई रेडियस, एल हो गया स्लैंट हाइट। कौन के हमारे पास होते हैं तीन फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन के हमारे पास होते हैं तीन फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ मिस है तो हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रस्टम की कि फ्रस्टम क्या होता है। ये फिगर हमारे पास फ्रस्टम की है कि हमारे पास जो कोन होता है उसको बीच में से काट दो तो हमारे पास ऐसी फिगर बचेगी, इसी को हम बोलते हैं फ्रस्टम। इसको मान लिया हमने R2, इसको मान लिया हमने R1, ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इसकी L, स्लैंट हाइट। फ्रस्टम के होते हैं हमारे पास तीन फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारे पास होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म में एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म में एल निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं स्क्वायर की। ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, ये हो गई रेडियस, ये हो गया डायमीटर। इसके होते हैं हमारे पास तीन फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की। ये फिगर हमारे पास हेमिस्फेयर की है कि हमारे पास जो स्फेयर था अगर उसको हम आधा कर दें तो बन जाता है हेमिस्फेयर। तो ये हो गया सेंटर, ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ये भी हो जाएगी इसकी रेडियस। हेमिस्फेयर के हमारे पास होते हैं 3 फॉर्मूले, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में अगर हमसे एरिया पूछा गया है तो उसका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। अगर पूछा गया है वॉल्यूम तो इसका आंसर आएगा क्यूब यूनिट में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। अगर पूछा गया पेरीमीटर तो हमारे पास आंसर आएगा यूनिट में, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन और सारे फॉर्मूले। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। अगर सारे फॉर्मूले याद हैं तो ये चैप्टर हमारा आसानी से निकल जाएगा। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास 2 क्यूब हैं और दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उसको हमने आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड बन गया, तो हमें उसका एरिया बताना है। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास 2 क्यूब हैं जिनको हमने आपस में जोड़ दिया। क्यूब की सारी साइड बराबर होती हैं, साइड को हमने मान लिया ए। अगर लेंथ इसकी ए है तो ब्रेथ भी ए हो जाएगी और हाइट भी उसकी ए हो जाएगी। तो होगी हमारे पास ब्रेथ, ये हो गई ए, लेंथ हो गई ए, उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी ए और हाइट हो जाएगी ए। तो होगी हमारे पास ब्रेथ, ये हो गई लेंथ, ये हो गई हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, ये आ गया सेम, साइड को हमने माना हुआ है ए, तो ए का क्यूब ये आ गया सेम, ये सेम आ गया। इसे कर लेंगे फैक्टर, तो इसे कर लेंगे हम फैक्टर, तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 2 हो जाएगा 24, 4 6 24, 4 जो के 16, 4 एकम 4, तो 4 आ रहा है हमारे पास 3 बार। तो उसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, पावर से पावर कट जाएगी तो बचेगा ए की वैल्यू 4। ए की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी लेंथ है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो लेंथ हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारी हाइट, ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी ब्रेथ, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो एल हमारे पास हो गया 8 सेंटीमीटर, बी हो गया 4 सेंटीमीटर, एच हो गया 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 ऐसे ही रहेगा, एल हमारे पास है 8, बी हमारे पास है 4 आएगा इंटू, प्लस लगा देंगे अब, बी हमारे पास है 4, एच हमारे पास है 4, इंटू आ जाएगा बीच में, फिर लगा देंगे प्लस, एच हमारे पास है 4, एल हमारे पास 8 आ जाएगा बीच में मल्टीप्लाई। तो इनके बीच में आएगा मल्टीप्लाई फिर प्लस, इनके बीच में आएगा मल्टीप्लाई फिर प्लस, इनके बीच में आएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32। 2 ऐसे ही रहेगा, इनको ऐड करने पाएगा 80, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर एरिया पूछा है तो आंसर किस में आता है हमेशा यूनिट स्क्वायर में, तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक बर्तन है जो कि हेमिस्फेयर के रूप का है, उसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, बर्तन की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर हमने बना लिया सिलेंडर। हेमिस्फेयर का डायमीटर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटर, यहाँ से तक हो जाएगी रेडियस, ये भी हो जाएगी रेडियस। डायमीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट किसकी हो जाएगी सिलेंडर की, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी इसकी रेडियस। तो ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और टोटल हाइट हमारे पास कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल सकते हैं, इसमें से कर देंगे इसको माइनस, तो हमारे पास आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, टोटल हाइट हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कि वेसल का टोटल एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को ऐड करेंगे। ये हमारे पास हो गया हेमिस्फेयर, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये हमारे पास हो गया सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आ गया 2 पाई आर, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 सेम रहेगा, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर है 7, एच है 6, आर है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 7 और 6 13, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, इंटू करने पाएगा 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन
of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक खिलौना कौन की शेप का है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, उसकी रेडियस भी सेम है। टोटल हाइट हमारे पास है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा उस टॉय का। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, दोनों की रेडियस सेम है, तो हो जाएगा इसका सेंटर, यहाँ से हो जाएगी इसकी रेडियस, हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमारे पास है 15.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आता कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आता क्या निकालनी पड़ेगी, तो इस पूरे में से क्या करेंगे इसको माइनस, तो इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ की हमारे पास हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर। एच हमारे पास है 12, आर है 3.5 सेंटीमीटर, एल हमें निकालना है, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सेम रहेगा। एच हमारे पास है 12 इसका स्क्वायर, आर है 3.5 इसका स्क्वायर, ये सेम आ गया। 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, ये सेम आ गया। इसको करेंगे ऐड करने पर आ जाएगा 156.25। हमें एल निकालना है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, लग जाएगा रूट 156.25, इसका रूट कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ की हमारे पास एल यानी कि स्लैंट हाइट। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया कितना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, एक हमारे पास कौन है, एक हमारे पास हेमिस्फीयर, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा टॉय का एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ गया पाई आर, तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2r, इसके अंदर कर देंगे वैल्यू पुट। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास है 3.5, एल है 12.5, 2 ऐसी रहेगा, आर है 3.5, ये सेम आ गया। 3.5 की जगह हम लिख सकते हैं 7/2, काट के यही बन जाएगा, ये सेम आ गया। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इंटू करने पाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 11, इसको कर लेंगे प्लस तो आएगा 19.5। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, इंटू करने पाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ गया हमारे पास टॉय का एरिया। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो हमें बताना है इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, और फिर हमें बताना है कि हमारे पास जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया कितना है। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास साइड कितनी है 7 है, तो मैक्सिमम डायमीटर भी 7 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पहला काम तो हमारा खत्म हो गया। अब हमें निकालना है इसका एरिया कि हमारे पास जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया कितना है। तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी 7/2, तो हमारे पास ये क्या डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो रेडियस होती है वो क्या होती है डायमीटर की आधी, तो हमारे पास डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, साइड हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो ये हम कैसे निकालेंगे, एक हमारे पास क्यूब है, एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, दोनों को ऐड कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये हमने क्यों माइनस किया है, क्योंकि जो सर्कल वाला एरिया है वो 2 बार आ गया, एक बार हेमिस्फीयर में आ गया और एक बार क्यूब में आ गया, तो एक बार कर देंगे इसको माइनस। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। 6 ऐसी रहेगा, साइड हमारे पास है 7 इसका स्क्वायर, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा पाई आर स्क्वायर, ये सेम आ गया। 7 का स्क्वायर 49, पाई के लिए होती है 22/7, आर हमारे पास है 7/2, तो ये आएगा 2 बार। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 294, 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 11, बचेगा 7/2, ये सेम रहेगा। इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसमें से हमने हेमिस्फीयर कट कर लिया, उसका डायमीटर एल है, तो हमें बताना है कि सरफेस एरिया क्या होगा। देखो उसका सॉल्यूशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है सेम क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। वहाँ पर डायमीटर 7 सेंटीमीटर था, यहाँ पर डायमीटर एल है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो हमने फिगर बना ली, ये हमारे पास एक क्यूब हो गया, इसमें से हमने हेमिस्फीयर कट कर लिया, तो हमारे पास जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी L/2, क्योंकि डायमीटर हमारे पास क्या है एल है, तो हमारे पास रेडियस हो गई L/2। साइड हमारे पास है एल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो हमारा डायमीटर है वही हमारे पास क्यूब की साइड है।
हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये हम कैसे निकालेंगे, एक हमारे पास क्यूब है, एक हेमिस्फीयर है, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन यार जो पोर्शन है वो 2 बार आ गया, हेमिस्फीयर में भी आ गया, क्यूब में भी आ गया, तो एक बार कर देंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये सेम रहेगा, साइड हमारे पास है एल इसका स्क्वायर, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा पाई आर स्क्वायर, इसको इंटू करने पाएगा 6 एल स्क्वायर, पाई को सेम लिखेंगे, आर हमारे पास है L/2 तो आ जाएगा 2 बार, ये सेम आ गया। अब इसको इंटू कर लेते हैं तो पाई ऐसे ही रहेगा, एल हो गया एल स्क्वायर, 2 दूनी 4, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 24 एल स्क्वायर, ये आ जाएगा सेम, ऊपर से कॉमन आ गया एल स्क्वायर, इसी से बाहर आ गया 4, तो यहाँ बचेगा 24, यहाँ बचेगा पाई, ये हो गया इसका आंसर, एल स्क्वायर बटे 4, 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की शेप का है और उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर बना हुआ है। कैप्सूल की टोटल लंबाई हमारे पास 14 mm और कैप्सूल का डायमीटर है वो है 5 mm। तो हमें बताना है सरफेस एरिया कितना है उसका। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक कैप्सूल है सिलेंडर की शेप का, इसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर बना हुआ है, इस कैप्सूल की टोटल लंबाई है 14 mm और डायमीटर है 5 mm। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा डायमीटर, ये हो गया इसका सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी रेडियस, तो 5 का आधा हो जाएगी रेडियस 2.5 mm, ये हो जाएगी हमारे पास 2.5 mm। तो ये हमारे पास टोटल हाइट कितनी है 14 mm। तो यहाँ से यहाँ तक ये किसकी हाइट है सिलेंडर की, तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे 14 में से इसको कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी आएगी 9 mm। 14 में से करेंगे इसको करेंगे माइनस, तो आ गया 9 mm। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना है। तो हमारे पास एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा कैप्सूल का सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इंटू कर देंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास कितने हेमिस्फीयर है 2 हेमिस्फीयर हैं, 2 से इंटू कर देंगे। इन दोनों में कॉमन निकाल लिया 2 पाई आर, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 2r, अब रख देंगे इनकी वैल्यू, 2 रहेगा सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 5/2, एच है 9, 2 सेम रहेगा, आर है 5/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कैप्सूल का सरफेस एरिया, 2 से 2 कट गया, 22 पंजे 110 बटे में 7, 9 सेम रहेगा, 2 से 2 कट गया बचेगा 5, ये सेम आ गया, 9 और 5 14, इसको से काटने पाएगा 2, ये रहेगा सेम, इंटू करने पाएगा 220 mm स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल 220 mm स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप का है, इसके ऊपर कॉनिकल टॉप बना हुआ है, हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है और हमारे जो स्लैंट हाइट है वह 2.8 मीटर। तो हमें बताना है कैनवास का सरफेस एरिया कितना है और फिर हमें उसकी कॉस्ट भी निकालनी है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप का है, इसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, स्लैंट हाइट हमारे पास है 2.8 मीटर, डायमीटर है 4 मीटर, रेडियस होगी 2 मीटर। तो हमें बताना है कैनवास का सरफेस एरिया कितना है। तो कैसे निकालेंगे, कोन का सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा कैनवास का सरफेस एरिया। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। तो ये कैसे निकलेगा, एक हमारे पास सिलेंडर है, एक हमारे पास कोन है, दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास आएगा कैनवास का सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा कैनवास का टोटल एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन आ रहा है पाई आर, यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l। अब रख देंगे इनकी वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास है 2, 2 रहेगा सेम, एच है 2.1, एल है 2.8, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई आएगा 44, 7 रहेगा सेम, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई आएगा 4.2, यह रहेगा सेम, ये सेम आ गया, इसको करेंगे प्लस
ऐड करने पाएगा 7, इसको इससे काट देंगे, आ गया 44 मीटर स्क्वायर। या गया हमारे पास कैनवास का एरिया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 500 रुपीज़ कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत है 500 रुपये। तो हमें बताना है 44 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू, इसको इंटू कर देंगे 44 से, तो हमारे पास आएगा 22,000 रुपये। यानी हमारे पास टोटल इसकी कॉस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कोनिकल कैविटी है जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों सेम है। तो हमें बताना है कि हमारे पास सरफेस एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर के नियरेस्ट। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये कोई कोनिकल कैविटी। सिलेंडर की हाइट हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी आधी, तो 1.4/2। यानी हमारे पास रेडियस हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास कोन है और एक हमारे पास सिलेंडर है, दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा सरफेस एरिया। लेकिन सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सेम आ गया, एच है 2.4 इसका स्क्वायर, आर है 0.7 इसका स्क्वायर। एल स्क्वायर सेम आ गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5.76, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.49। ये सेम आ गया, इसको कर लेंगे प्लस, ऐड करने पाएगा 6.25। हमें निकालना है एल, तो करके लग जाएगा रूट। एल स्क्वायर बराबर 6.25, लेकिन हमें एल निकालना है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, इसके ऊपर लग जाएगा रूट। 6.25 का रूट होता है 2.5, यानी हमारे पास एल। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये हम कैसे निकालेंगे, एक हमारे पास कोन है, एक हमारे पास सिलेंडर है, दोनों को ऐड कर देंगे। और सिलेंडर हमारे पास जो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या है, उसका बेस भी इंक्लूड किया जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इस जगह बेस भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर हमारे पास क्या है, सॉलिड है। और ऊपर वाला हम क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वो कोन में आ चुका है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। इसमें से निकाल लेंगे कॉमन, कॉमन आ गया हमारे पास πr, यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l, यहाँ बचेगा r। अब कर देंगे इसकी वैल्यू पुट। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r हमारे पास है 0.7, 2 सेम रहेगा, अच्छा 2.4, l हमारे पास है 2.5, r है 0.7, ये सेम आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 7/10, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 4.8, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया। 7 से 7 कट गया, ये दोनों कटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसको कट करने पाएगा 8, 11 8 88/5, इसको काट पाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह गया हमारे पास सरफेस एरिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था ये किसके नियरेस्ट है, 17 के या 18 के, ये नियरेस्ट है 18 के, तो आंसर आ जाएगा इसका 18। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अ वुडन सर्कल was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in figure. If height of the cylinder is 10 centimeter and its base of its radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर है। सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर और उसकी जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है उसका सरफेस एरिया कितना है। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, इसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो हमें बताना है इसका पूरा एरिया कितना होगा। हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 7/2, 3.5 लिखो या फिर 7/2 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। हमें निकालना है एरिया ऑफ आर्टिकल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर हैं, इन सब का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ आर्टिकल। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक हमारे पास सिलेंडर है और हमारे पास 2 हेमिस्फीयर हैं। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRh और हेमिस्फीयर का होता है 2πr स्क्वायर। इंटू कर देंगे 2 से क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर हैं। इन दोनों में से कॉमन आ गया 2πr, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2r। अब रख देंगे इसकी वैल्यू, 2 रहेगा सेम, पाई के लिए होती है 22/7, r है 7/2, h है 10, 2 रहेगा सेम, r है 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22, 10 ऐसी रहेगा, 2 से 2 कट गया, बचेगा 7, 22 सेम आ गया, 10 और 7 17, इसको कर लेंगे इससे मल्टीप्लाई करने पाएगा 374। यह गया हमारे पास इसका एरिया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।